दोस्तों हमारे जम्मू एंड कश्मीर में JNK में पिछले एक महीने से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं और ये बताया जा रहा है अलग अलग सोर्सेज के ज़रिए से कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, तो भाई इनको JKSSB एडवर्टाइज़ करेगा, कब करेगा। कुछ बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं और कुछ का ये है कि मतलब अलग अलग जो है वो आपको सोशल मीडिया पे इसके रिगार्डिंग टॉक्स देखने को मिलेंगी, डिस्कशंस देखने को मिलेंगी। वैसे तो देखा जाए अगर ये सारे डिपार्टमेंट 32 डिपार्टमेंट्स हैं, ये हमारे JNK के 32 डिपार्टमेंट्स में 14,993 यानी कि एक काइंड ऑफ 15,000 मान के चलिए। ये माना जा रहा है कि 14,993 नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं और ये 2960 2960 गेजेटेड वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसको लेके कर रहे हैं डिस्कशन और ये कुछ लोगों ने हमें पूछा और हमारे साथ ये चीज़ शेयर करी कि इसके बारे में आप कुछ बताइए, इसके बारे में इसका क्या सीन है। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये, मैं ज़्यादा फजूल डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं मुद्दे पे आता हूँ। मसला ये है कि ये जो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं ये फेक नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फेक बता रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये सारी फेक नहीं है, दीज आर नॉट फेक। पहली बात ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात, अब ये JKSSRB को मतलब JKSSRB को रेफर कब होती हैं, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब शुरू होता है, वो एक सवाल दिगर होता है, वो एक बाद की बात है। ठीक है, तो लेकिन फनाओ कि इतनी सारी वैकेंसीज क्या ये सच में अवेलेबल हैं? बिल्कुल भाई, ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में गेस्टेड 4 वैकेंसीज हैं, 322 नॉन गेस्टेड वैकेंसीज हैं। सिविल एविएशन है, ARI ट्रेनिंग्स है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, कल्चर है, एजुकेशन इलेक्शन है, स्टेट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, फ्लोरिकल्चर है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड सिविल एंड सप्लाईज, फॉरेस्ट है, उसके अलावा GAD है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं IT डिपार्टमेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम है। PWD R&B है, पावर डिपार्टमेंट है, उसके अलावा स्कूल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें मेरे हिसाब से गलत कहीं नहीं है, गलती कहीं नहीं है। अब ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकती है, भाई इतनी वैकेंसीज होंगी इसके पास। तो मैं आपको, जैसा कि हर एक वीडियो में कहता हूँ कि हर एक चीज़ एक प्रोसेस फॉलो करती है, हर एक चीज़ प्रोसेस के थ्रू आती है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं आती। अब हम ये सोचेंगे कि नहीं एक साथ में JKSSB 14,000 प्लस वैकेंसीज हमें मतलब मतलब एडवर्टाइज करेगा, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि JKSSB इनको जो है वो विद इन ये इतना जल्दी जो है वो एडवर्टाइज करेगी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ तो ठीक है, ये आपको समझ आ गई, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारे ऑनरेबल MLA साहब, ये CM साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला साहब। इन्होंने आज ये ट्वीट किया है और इनका ये फरमाना है कि एक रिटन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इन्होंने क्या कि इन्फॉर्म किया है कि भाई साहब 2415 वैकेंसीज JKSSRB को 2025 में रेफर हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम जनवरी 2025 टिल कब तक? जनवरी 2025 से लेकर आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, यानी कि लास्ट 8 मंथ्स से 8 से 9 महीने से ये सारी वैकेंसीज अभी तक JKSSB को रेफर कर दी गई है। ठीक है, अब आगे चीफ साहब का ये कहना है, चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि माय गवर्नमेंट इज टेकिंग concrete measures to expedite recruitment
across departments, ensuring timely referral of vacancies. I reaffirm my government's commitment to transparency, fairness and efficiency in the recruitment process. तो भाई साहब एक्चुअल में जो आंकड़ा है जिसकी कंफर्मेशन आपको आज जो है वो हमें ये मिली है, ये जो 14,000 का 15,000 का आंकड़ा है, ये 15,000 प्लस का आंकड़ा है, ये तो हो सकता है विद इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो सकता है, लेकिन ये जो है एक्चुअल डेटा हमारे पास 2415 वैकेंसीज का है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने छोड़ दी होगी अभी जॉब्स की प्रेपरेशन या अभी कुछ और कारनामे में लग गए होंगे, काम में लग गए होंगे, तो उनसे मैं एक बार कह देना चाहता हूँ, आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर तक आप वेट कीजिए, एक और थोड़ा जोर लगाइए, लास्ट पुश दे दीजिए खुद को। अगर शादी की ज़बरदस्ती की जा रही है और आपको लगता है कि शादी की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, डिस्टर्बेंस होगी, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। कमिंग नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको जो है वो इंतज़ार करना चाहिए। तो आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, और आई विल डेफिनेटली जैसे ही मतलब ये रिक्रूटमेंट्स आएंगी तो इनके बारे में जो है वो आपको अपडेट मिलेंगे और आप यू विल गेट द चांस। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपकी नज़रसानी करना चाहता हूँ, आपकी टीचर की वैकेंसीज। अब देखो टीचर की यार अभी मस्सा उनको डीफ्रीज करने की बात की जा रही है, ठीक है, उनको डीफ्रीज करने की बात की जा रही है। अभी उसका प्रोसेस चल ही रहा है, अभी उसका 100% बाई 100% उसका जो है वो अभी उसका कंफर्मेशन मतलब सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। अब JKSSRB को कब से जो है ये रेफरल शुरू हो जाएगा वो तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, उसके बारे में मैं और अपडेट्स लाऊंगा। तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो इन्हीं अपडेट्स के ज़रिए से, अपडेट्स के साथ, इन वीडियोस के साथ। तो बस यही है यार, बाकी इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज यहाँ पे अपने डिस्कशन को इख्तिताम पे लाऊंगा। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे, द एग्ज़ाम काउंसलर का ग्रुप है टेलीग्राम चैनल। आप जो है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल। और इसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।